नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर सारथी फॉर सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर एज ए डायरेक्टर एक यूथ से रिलेटेड टॉपिक निर्धारित किया। और यह टॉपिक है कि खासकर बीपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम देने जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं, अब लास्ट समय में क्या है कि कई बार हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि सर अब क्या करें क्या ना करें। कई बार घबराहट हो रही है, पूरा सिलेबस पूरा तैयार नहीं हो पाया, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन को मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ। तो क्या किया जाए, कैसे टाइम मैनेज किया जाए जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस हो आप लोगों का। इसी मुद्दा पे हम बात रखेंगे, क्योंकि कई फ़ोन आ चुके हैं अभी तक। कुछ लोग आ जाते हैं, रूम पर भी मिलते हैं और टेस्ट के समय या क्लास के समय भी यह मुद्दा लेकर रख रहे हैं कि सर कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि जो लास्ट अब 15 दिन आपके पास बचे हैं, इस 15 दिन में जो आपका स्ट्रेटजी हो, कैसा स्ट्रेटजी हो, किस प्रकार का कदम आप उठाएंगे जिससे कि आसानी से अपने सफलता के पास होंगे और मेंस क्वालिफाई भी करेंगे। मेंस क्वालिफाई करने के साथ साथ आने के जस्ट बाद आप सबको लगेगा कि अब हम सभी को क्या करना चाहिए कि इंटरव्यू के लिए भी सोचना चाहिए। तो मुद्दा यही है कि 15 दिन में कैसे हम लोग बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर लें जिससे कि रिजल्ट सुनिश्चित करें। पहला काम आप क्या करें, आप सभी से निर्देश है या संदेश है सारथी फॉर सिविल सर्विस एज ए डायरेक्टर एज ए गार्जियन की तरफ से। पहला काम करें कि जितने भी सिलेबस है 300 का GS 1 होगा, GS 2 भी 300 का है और 300 का एसए है। तो फर्स्ट काम आपका होना चाहिए कि इससे जितना भी सारथी फॉर सिविल सर्विस में अभी तक कराया गया है उसको फिर से एक क्या करें कि आप फ्रेमिंग कर लें। अब आपके पास टाइम कम है, तो पहला काम होता है कि अच्छे से फ्रेमिंग कर लें। और फ्रेमिंग करने के साथ उसमें मेजर टाइम है आपके पास 3 घंटा और वह लिखा जाएगा, इसकी चिंता आपको कम करना है। दूसरा है कि GS 1। तो GS 1 में जब आप प्रैक्टिस अभी कर रहे होंगे तो कोशिश करें कि फुल टेस्ट का प्रैक्टिस करें। कई लोग सारथी फॉर सिविल सर्विस में जुड़कर फुल टेस्ट का अभ्यास कर रहे हैं। उनके साथ जो समस्या आ रही है वह समस्या क्या है? पहला समस्या है कि भाई DI तो बन जा रहा है, DI बनाने में 50 मिनट लग रहा है। अगर 50 मिनट या 1 घंटा अगर आपको DI में लग रहा है तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि इसे 35 मिनट मैक्सिमम जो आपका 72 अंक का DI है इसे 35 मिनट में बनाने का काम करें। एक दूसरा कि 114 नंबर का आपको दिखाई पड़ेगा इतिहास और संस्कृति पाठ, और 114 में करेंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू होंगे। अब इस दोनों सेगमेंट में आप देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है 5 क्वेश्चन, 2 लॉन्ग लिखना है। फिर इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा सेगमेंट 2 में 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग लिखना है। तो ये कैसे मैनेज करें कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो पहला काम है कि शॉर्ट क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 से 2.5 लाइन का हो, इतना। इसके अलावा आप कोशिश करें कि डायग्राम से रख सकते हैं बातों को तो डायग्राम से रख लें। एनी हाउ आपको कोशिश करना है कि 4 से 5 मिनट में टाइम देखकर शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरी तरफ जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को 20 मिनट आपको टाइम मिलता है। 22 मिनट अगर देखेंगे उसको टाइम को डिवाइड करेंगे तो 22 मिनट होता है, उसे आप 20 मिनट में कंप्लीट करने का काम करें। अगर 4 मिनट में और शॉर्ट लिख देते हैं, 20 मिनट में और लॉन्ग लिखते हैं तो निश्चित है कि आपका सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एक दूसरा, अगर 35 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट में DI वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होंगे जिसमें आप 114 अंक की हिस्ट्री और दूसरा 114 अंक का जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू है उसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि सेगमेंट GS 1 का बात आप समझ में आ गया कि 4 मिनट और 20 मिनट ये टाइम आपको ध्यान रखें। और अभी जितना अधिक से अधिक फुल टेस्ट लगाने का काम करेंगे। दूसरा, ठीक अगर पेपर 2 में देखेंगे तो पेपर 2 में आपको 20 प्रश्न होंगे लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर, और टाइम आपका 3 घंटा ही दिया गया है। इसमें भी आप कोशिश करें कि यह पेपर 2 बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर 2 जो सामान्य अध्ययन 2 है उसमें लेंदी प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। लॉन्ग में भी लेंदी होता है और शॉर्ट में भी लेंदी दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। कोशिश करना है कि ऑन डिमांड जो क्वेश्चन का डिमांड है उतना ही लिखा जाए। टाइम मैनेजमेंट का गेम है। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं
किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित है कि आप मेंस में बेहतर करने का काम करेंगे। तो पूरा अभी जो हमारे पास 15 दिन का समय है, इसमें 2 काम करें। पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा GS1 और GS2 का रिवीजन कर ले, DI का प्रैक्टिस करें। तीसरा कि टाइम को मैनेज करें और फुल टेस्ट, कहीं भी किसी भी संस्थान से आप जुड़े होंगे या सेल्फ दे रहे हैं तो क्या करें कि फुल टेस्ट को टाइम ड्यूरेशन में जो 3 आवर टाइम दिया गया है उसमें लिखने का कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि अगर आप 5 से 6, 7, 8 भी लिखा जा सकता है। अगर एक दिन और 2 दिन के इंटरवल में आप लिखते हैं फुल टेस्ट, तो अभी से भी 7 या 6 टेस्ट लगाए जा सकते हैं। तो फुल टेस्ट लगाकर या लिख कर क्या करें, अपने आप को चेक करें कि कितने प्रश्न आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अगर एक प्रश्न छूट गया या 2 प्रश्न छूट गया है तो सारथी फॉर सिविल सर्विस संस्थान से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें कंटिन्यू बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना है, किस रूप में लिखना है, जिससे कि आप टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ आपको उम्मीद है कि पेपर 2 के बारे में मैं जो बता रहा हूँ उसका अनुकरण करने का काम करेंगे। तीसरा जो मुद्दा आ रहा है कि एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं यूथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको कई तरह की हेल्थ इशू आ रही है। दूसरा चीज़ है कि आप बहुत पैनिक होते जा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भाई क्या होगा नहीं होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छा भोजन करना है, सोने का काम अच्छा से करें, टाइम अपने ऊपर ध्यान दें, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरी है। क्योंकि सफलता, मुझे पता है कि सफलता एक छटपटाहट है। छटपटाहट इस रूप में है कि जैसे साउथ इंडिया का मैंने एक फिल्म देखा तो उसमें दिखाया था कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और वह लड़की को पाने के लिए, सारी सुख सुविधा देने के लिए वो चाहता है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करें। उसी क्रम में एक बहुत फेमस पर्सनालिटी का एंट्री होता है जो काफ़ी समृद्ध होते हैं। तो उनसे पूछता है कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम कल मेरे पास आ जाओ। तो फिर वह जो नायक है वह महबूबा के खातिर वह वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद क्या होता है कि जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जो समृद्ध व्यक्ति हैं, रिच मैन हैं, उन्होंने क्या किया कि उनको बैठाया। बैठाने के बाद उस नायक को क्या करता है कि पूरा हाथ आँख सब बांध देता है। बांधने के बाद क्या होता है कि श्वास नली, जो आप जिसे समझते हैं, जिसे ऑक्सीजन को हम लेते हैं, वह जीवन है हमारा। उसके बांधने के बाद क्या होता है कि कुछ सेकंड के बाद वह छटपटाने लगता है कि किसी तरीके से अब ज़िंदगी और मौत से हम जूझ रहे हैं। वह नायक, वह हीरो अपने आप को बचाने की पूरी एनर्जी लगाता है और अभ्यास करने के बाद, जूझने के बाद वो क्या करता है कि अपने ऑक्सीजन लेवल पे जो नाक पर लगा हुआ था उसको हटाता है और ऑक्सीजन लेने के बाद वो पूछता है कि सर आपने मेरे साथ क्यों ऐसा अनजस्टिस करने का काम किया। तो जो रिच मैन है उन्होंने बताया कि देखिए, यही सफलता है, जो आपकी छटपटाहट थी कि अब ज़िंदगी और मौत की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो जब आपकी सफलता के लिए छटपटाहट होगी, लेकिन उसके लिए क्या है, छटपटाहन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को बर्बाद कर ले, आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, अव्यवस्थित लाइफ जी रहे हैं, तो यह भी हितकर नहीं होगा। तो एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे, आप अपने आप को क्या करें, फिट रखें, एक्सरसाइज करें, लास्ट समय में योग करें, ध्यान करें। और इसके अलावा आपको क्या करना है, लाइट और बेहतर भोजन लें और कूल होके, जो मैं बता रहा हूँ कि अभ्यास करें और डिस्कशन कर ले अपने मित्रों के साथ और टाइम मैनेजमेंट का काम करें। अगर आप टाइम को मैनेज करते हैं, समय का सही सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित है कि BPSC 17वीं एग्ज़ाम में आप सफल होंगे और बेहतर करके आएंगे और फिर मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैंने मेंस का एग्ज़ाम बेहतर करके आया है। अब आप अपने टीम के द्वारा, यानी सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर का जो टीम है वह आपको गाइड करेगा, या आप खुद कहेंगे कि सर अब मुझे तीसरे चरण या इंटरव्यू के लिए आप क्या करें कि प्रिपेयर करें, ताकि मैं आपको फाइनल रिजल्ट देने का काम करूंगा। इस तरीके से आप अपना ख्याल रखें और प्रयास करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।